फिर की चक्कर है ऐसा कुछ नहीं यार, नहीं। अब मुझे ये बात सुनते भी डर लग रही है। नहीं, ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी किसी ने किया। इनफैक्ट सम आई वाज गिविंग इंटरव्यू ऑन द फोन एंड दे सेड दिस टू मी कि वॉट एवर यू आर डूइंग। तो मैंने कहा यार प्लीज़ डोंट इवन से दैट, यू नो हसन, मैं तो समझता हूँ दिस इज़ जस्ट प्योर लक एंड डिटर्मिनेशन। एक चीज़ जिसका आप गारंटी है वो ये है कि आप इफ़ यू वर्क हार्ड with dedication, with your great intentions, then you get a reward now or later on. I don't know, this is my dedication or hard work which things work for me. I'm happy even if something works less, even then I'm happy. Have you ever seen me complaining? You won't. कि इस फील्ड में ये है उसमें, I'm fine even if something नहीं, doesn't. that's वही मैं कह रहा हूँ ना, it's so commendable because you flip between being a host and between being a TV actor and then between being a film actor. ये I suppose challenging तो होता होगा नहीं? एक दिन आप बोल नाइट्स कर रहे हैं, फिर आप टाइम आउट कर रहे हैं, फिर आप चैलेंजिंग नहीं होता, राशिद बन गए हैं। नहीं होता चैलेंजिंग। मैं मतलब मुझे शायद आप शायद I enjoy that I've trained to again। मुझे आसानी वाली चीज़ में कभी मज़ा नहीं आता। थोड़ी सी वो कहते हैं ना पुश हो थोड़ा, अब क्या बोलूँ उसमें मैं समझ गया ना, तो उसमें ज़रा ज़्यादा लुत्फ आता है हसन। और ऐसे आसानी से हर चीज़ आपने कर ली तो क्या मतलब व्हाट हैव यू डन। आई मीन जैसे अब आसानी से आप एक पोस्ट पेड लगाते हैं तो उसके लगने के बाद तो आपको फील ही नहीं होता कि किसी ने आपके बारे में कुछ लिखा है, पेड पोस्ट है। पता नहीं कैसे फील होता है लोगों को। आपको लगता है लोग पेड पोस्ट कराते हैं? मतलब पेड होती है बहुत सी जगहों की, पीआर्स पे मतलब प्लानिंग पोस्ट की करते हैं, लेकिन जब कोई नेचुरली आपके लिए कुछ ऑर्गेनिकली लिखता है तो फिर आपको उसकी पढ़ने की बहुत खुशी होती है। अगर कोई, मेरा अपना ये ख्याल है, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट दैट्स व्हाई feel that organic thing gives you a high naturally. Your audience, your ratings, or your likability, people are talking about you, people write about you organically, उसकी एक अलग I think उसकी एक अलग high है। और जब आपने किसी को प्लान करके बोला कि यार ये लगा देना और ये यूँ लग जाएगा, तो उसके बाद आप शायद उसको देखते भी नहीं है, लग गया होगा, हाँ ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि लेकिन अब ये है कि बिकॉज इट्स नॉट इन द एक्टर्स के कंट्रोल में भी नहीं है, बिकॉज दे हैव टू यू नो रिमेन ऑन सोशल मीडिया एज वेल, तो वो नेचुरली लगवाना भी पड़ता है। बहुत ये जो आपका होस्टिंग की तरफ इंक्लिनेशन है, बहुत बोलने की आदत है हसन मेरी, आपको पता नहीं चला, मैं इतना बोलता हूँ। मेरी भी है तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ना अपने घर में कम बोलता हूँ, मैं दोस्तों के साथ जब बैठता हूँ तो एक अजीब बात है कि अब कोई दोस्त दो चार बैठे हो तो आई एम द वन हु डजंट टॉक। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी कॉन्वर्सेशन स्किल्स आर नॉट अमेजिंग, बट समहाउ एज अ होस्ट मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी, कभी कभी मुझे लोग मैसेज करते हैं कि भाई उनको भी बोल देते हैं, आप नहीं बोलते जा रहे। तो ये मुझे भी आते हैं मैसेज। खैर है, सही है। आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी। व्हाई नॉट, इफ you have this ability to talk on camera. It needs to be a conversation यार, सवाल जवाब थोड़ी होता है। हाँ, सवाल जवाब मज़ा ही कॉन्वर्सेशन का आता है। सवाल क्या, वो तो एक ओल्ड टाइप हो गया ना, आपको लिखे हुए सवाल मिल के। स्क्रिप्ट तो देखना मुझे बड़ी घबराहट होती है, स्क्रिप्ट को पकड़ना और देखने से, स्पेशली होस्टिंग में, unless it's an announcement or a special thing that you have to say. Otherwise, otherwise I don't like holding. I feel, I don't know, I feel weird कि मैं स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहा हूँ। भाई मेरा दिमाग और ज़ुबान कहाँ गई अगर मुझे किसी का देख के पढ़ना है। आप सीख लें, आप उसके बारे में मेहनत करें, आप स्टडी करें, आप खुद अपना काम करें, तो उसका एक मज़ा हो रहा है। बट जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि जैसे बोल नाइट्स आपका जब शुरू हुआ, बोल की उस तरह की ऑडियंस नहीं थी जितनी आपने ड्राइव की बोल नाइट्स। सही बोले, अगर आपको लगता है उस तरह, इतने कर्टियस होके बोल रहे हैं। बोल नाइट्स ने किया, फिर एक्सप्रेस के जब बात आती है अगेन विद टाइम आउट, एक शो है जो कि उस चैनल को एक काइंड ऑफ पुश देता है। तो ये बड़ी बात होती है उस शो की पूरी टीम के लिए और स्पेशली होस्ट के लिए कि जो इस तरह की आई बॉल्स आप अट्रैक्ट कर लेते हैं टुवर्ड्स द चैनल। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है यार। मैं तो इसका क्रेडिट बिल्कुल, मैं तो अपनी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लूँगा। हाँ, कुछ लूँगा ज़रूर जहाँ तक मेरा है, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि हम लोगों ने ना ये सोच लिया है, बहुत से लोगों ने, कि मैं फ़लाँ प्रोड्यूसर प्रोडक्शन हाउस में काम करूँगा या करूँगी, कोई भी एक्टर, तो वो ए ग्रेड चीज़ होगी, या मैं उस राइटर का लिखा हुआ करूँ तो वो ए ग्रेड। ऐसा नहीं होता हसन। अगर हम लोग उसमें से नहीं निकलेंगे और हम लोग
टेस्ट एंड ट्राइज नहीं करेंगे तो हाउ वुड यू कम अप विद न्यू थिंग्स? यू हैव टू एक्सपेरिमेंट. सो मेरी एक आदत है एक्सपेरिमेंट करने की, एंड दैट्स हाउ वो एक्सपेरिमेंट का वो सही हो जाता है कभी कभी. बट वो हम कहते हैं ना कि हम ARY और आपका जियो, ये 3 मेन आपकी लार्जर स्क्रीन हैं. हाँ, of और course. अगर आप इन 3 स्क्रीन के ऊपर हैं हाँ, तो फिर ही आप आपको- नजरों में हैं. बट आप देख लें, फिर पता आप नहीं. कुछ कह देते हैं उधर या कहलवा देते हैं लोगों से, और फिर आप सोशल मीडिया की सारी स्क्रीन पे छा जाते हैं एकदम. तो ये बस ये है कि आई फील दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हायर अस, एंड देन वी शुड ऑल्सो चूज टू वर्क विद न्यू पीपल. आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट मुझे ऐसा लगता है कि इन होस्टिंग के दोनों शोज़ में मेरी टीम्स जो है ना वो अच्छी थी मेरे साथ. बट आई सपोज सेपरेट टीम्स दोनों की, सेपरेट ऑफ कोर्स. और ये एक्सप्रेस वाला तो एक बहुत बड़ा शो प्लान हुआ. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सेट विद ग्रेट कंटेंट एंड लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज वंडरफुल. सो आई फील द टीम इज कंट्रोवर्सीज भी बड़ी निकली यार. हालांकि मतलब ऑन पर्पस तो कुछ भी नहीं, वो कोई ऐसे मैंने भी बात कर दी, वो आपसे भी निकल, आपके भी शो डिग कर रहे होते हैं आप या नहीं? सच्ची नहीं, सच्ची नहीं, नहीं ऐसे नहीं. सच बोल रहा हूँ. आई एम आल्सो होस्ट. यूर होस्ट. आप करते हैं डिग? आप करते हैं निकल, कभी कभी खुद ही निकल आती चीजें. कभी कभी बंदा कर लेता है डिग. मैं आपको बताऊं, डिग किए बगैर इफ यू एफर्टलेस होके आप अपना पता ना लगे कि डिग कर रहे नहीं. आई गॉट यू. मैं आप सोचें ना कि आपने डिग करना है, आप अपना एंजॉय करें काम, उसके बाद खुद ही चीज़ें जो है. क्योंकि देखिए मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन एंजॉय करूंगा ना, मैं जिस तरह अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं एक नए बंदे के साथ ऐसे बात नहीं करूंगा. हसन, आपके साथ एक एसोसिएशन है, फ़ोन पे हमारी बात होती है, आमना के साथ एसोसिएशन है, वी नो व्हाट यू गाइज आर डूइंग, सो आई एम टॉकिंग इन अ वेरी कैजुअल इन अ ओपन वे विद यू. मेरे सामने कोई XYZ बैठे हो, मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, तो मैं शायद थोड़ा रिजर्व होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक डिफरेंट. सो यू हैव टू मेक द गेस्ट कंफर्टेबल, नंबर वन. सेकेंडली दे ऑल्सो हैव टू नो कि ये बंदा नेगेटिव नहीं है, ये मेरी बुरी बात मेरे से बुरा सवाल नहीं करेगा, आप ट्रस्ट भी करें. और फिर a lot of people want to open up about a lot of things. I don't talk about just work. I talk about their personal lives and their in and outs, and because I know them also as an actor, तो मुझे एक एज भी मिल जाता है. सो इसलिए अब अभी मुझे मेरे फेवरेट शोज़ में से वसीम अकरम, मोइन खान और शुएब मलिक वाला इस बार मेरा फेवरेट शो. हालांकि स्पोर्ट्स पीपल से मेरी उतनी एसोसिएशन तो नहीं है, बड़ा वो शोज़ बैठ के देखे, दे आर आई लव, मैंने खुद देखे बैठ के. उन्होंने शुगल बहुत लगाया, फनी बहुत ज़्यादा. तो आप देखिए ये वाली एंगल, वो जब आते हैं स्पोर्ट्स चैनल पे या स्टेडियम्स में या कभी इंटरव्यूज उनके होते हैं, तो बेचारे वो मैंने देखा इतना रिजर्व होते हैं और इतनी एक ओवर द टॉप वो सब कुछ सही वाला एक चल रहा होता है, लेकिन हमारे शो में थोड़ा कैजुअलपन. सो आई थिंक पीपल ऑल्सो एंजॉय दिस कैजुअलनेस. वो एक नोटिस भी आया ना आपको पैमरा की तरफ से, जो एनिमल, मुझे पता था आप पूछेंगे ये सवाल. उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है? हसन, बिल्कुल लोगों को अच्छा नहीं लगा यार कि हम लोगों के पास इनके अपने, क्योंकि जाहिर है कि मेरा कंटेंट तो नहीं, जिनका कंटेंट था. और इनसे जब मेरी ये जब शो स्टार्ट हुआ तो मैंने ये पहले ही बोला कि आप हम इनके साथ अच्छा भी करें या एनिमल्स को रखना ही मुझे लग रहा था कि ठीक नहीं है एज प्रॉप्स. बट ऑब्वियसली दे वर वेल केप्ट एंड टेकन केयर ऑफ, बिकॉज वो उनका काम ही, जो साहब जिनके रैपर्स, उनका काम ही ये, वो ब्रीडिंग करते हैं, काम ही ये करते हैं. और उनकी ऑब्वियसली एसोसिएशन और उनके वहाँ होते हुए ये उनको पकड़ के किसी गोद में बिठाना, एंड देन पीपल डिडंट लाइक इट, एंड आई टोल्ड एवरीबडी कि यार दे डोंट लाइक इट, लेट्स नॉट डू इट. एंड देन somebody sent a notice and that happened, and I said okay fine, if people don't like it we don't need to fight for that कि हम ये काम ज़रूर करेंगे, नहीं अच्छा लग रहा नहीं करेंगे यार, इसमें क्या है. 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को भी नहीं अच्छा लग रहा, और ख़ुद भी अगर आप बाशऊर इंसान हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए तो नहीं कर रहा, आप की अकल इतनी होनी चाहिए कि किसी को कोई चीज़ पसंद है या नहीं पसंद. एंड देन यू ऑल्सो लर्न दिस एवरीथिंग इज़, you can't just be perfect all the time, you have to learn with the passage of time, you learn and then you realize कि ये ठीक था, ये गलत था, ये ठीक था, ये करना, ये नहीं करना. तो ऐसे है बस. अच्छा, नाउ कमिंग टू कयामत. हाँ, एंड कमिंग टू राशिद. Yes. अगेन मेरे पर्सनल डिफरेंसेस क़यामत से जो भी हों, इस बात को मेरे ख्याल में कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि जो रेटिंग्स क़यामत की आ रही हैं और जो व्यूज़ यूट्यूब के ऊपर क़यामत के आ रहे हैं, जिस तरह से वो काफ़ी हफ्ते ट्रेंड भी करता है बीच में, दैट्स अनडिनाइबल. देयर इज सर्टनली एन ऑडियंस दैट्स हुक टू इट. एंड अभी 41 एपिसोड्स आई थिंक हो गई हैं इस हफ्ते, एंड वी आर मीटिंग बिफोर
the 42nd episode goes on air. Yeah. It's been a long journey for the drama.